नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अनुराग ठाकुर के घर पर 1.5 घंटे से पहलवानों के साथ सरकार और पहलवानों की बैठक चल रही है। पूनिया और साक्षी इस बैठक में है। चरखी दादरी में इंसाफ के लिए खाप पंचायत हो रही है। तो एक तरफ खाप पंचायत का आयोजन हो रहा है, दूसरी तरफ पहलवानों और सरकार के बीच मुलाकात का सिलसिला पिछले 1.5 घंटे से जारी है। एक तरफ देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं इस मुलाकात में, दूसरी तरफ बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और राकेश टिकैत हैं। देखना यह है कि इस बैठक के बाद ये जो एक विवाद शुरू हुआ था उसको लेकर पहलवानों की जो लड़ाई है वो किस दिशा की तरफ जाएगी, कोई समाधान यहां पे निकलता हुआ नजर आएगा। पहलवानों की एक ही मांग थी, जो सबसे बड़ी मांग थी, कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद हैं, कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। रसूख और जिस तरह से दबाव बनाया गया था पूरे मामले को लेकर लगातार सवाल उठे थे, काफी लंबा ये विवाद चला था, अभी भी इसका समाधान नहीं निकला है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से एक दो घटनाएं देखने को मिली थी, जब पहलवान वापस लौटे थे और अपनी रेलवे में नौकरी ज्वाइन कर ली थी, तब ये कहा जा रहा था कि आंदोलन अब किस दिशा की तरफ जाने वाला है, इस आंदोलन का क्या होगा, और जिन बच्चियों ने आरोप लगाए उनको इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ किसानों की तरफ से, खाप पंचायतों की तरफ से भी लगातार सरकार पे दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। तो आपको बता दें कि बैठक का सिलसिला लगातार चल रहा है। मेरे साथ दो सहयोगी बने हुए हैं। खेल मंत्री के साथ जो बैठक चल रही है वहां पर दीपक दुबे हैं अनुराग ठाकुर के घर के बाहर, और बलारी में मेरे सहयोगी वरुण हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले दीपक, मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा क्योंकि इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इसी बैठक के बाद यह तय होगा कि यह लड़ाई जो पहलवानों ने जंतर मंतर पे शुरू की थी, 38 दिन अभी बैठ के आए थे, जनवरी में पहले बैठे थे, अब किस दिशा की तरफ यह लड़ाई जाएगी, कोई समाधान निकलेगा या निकलेगा? क्या अपडेट आपके पास इस बैठक के बारे में? जी, आपको बता दें कि जिस तरह से ये बैठक चल रही है, तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है और उम्मीद यह जताई जा रही है कि आज ही कुछ निष्कर्ष निकल जाएगा। यही वजह है कि बैठक लगातार लंबी चलती जा रही है और ऐसे में जो खिलाड़ियों की तरफ से प्रपोज़ल जो रखा जा रहा है अनुराग ठाकुर के सामने कि जो खिलाड़ियों के ऊपर 28 तारीख को जब पार्लियामेंट का घेराव करने खिलाड़ी जा रहे थे, तो उन खिलाड़ियों के ऊपर जो FIR दर्ज हुई थी उसे वापस लिया जाए और कुश्ती संघ में एक महिला की नियुक्ति की जाए जो सेक्सुअल हैरेसमेंट को लेकर जो भी आगे के केसेस आएंगे उस पर वो अपनी पैनी नज़र बनाए रखे। और इसके साथ साथ जब चुनाव हो कुश्ती संघ का, तो उसमें ना ही ब्रजभूषण शरण सिंह और ना ही उनका परिवार उस चुनाव में हिस्सा ले, और इसके साथ साथ उनकी गिरफ्तारी को लेकर सबसे महत्वपूर्ण प्रपोजल रखा गया है। अब देखना होगा कि क्या कुछ अनुराग ठाकुर की तरफ से कहा जाता है और क्या कुछ पहल की जाती है कि इस विवाद का जल्द से जल्द निपटारा कर लिया जाए। हालांकि जिस तरह के हमें सूत्र बता रहे हैं दिल्ली पुलिस के कि इस पूरे मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी तो नहीं होगी, हालांकि चार्जशीट में उनका नाम भले पुटअप किया जाएगा और उसके बाद न्यायालय पर छोड़ दिया जाएगा कि न्यायालय क्या कुछ फैसला लेता है और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी को लेकर। पुलिस यहाँ पर अपने जिस तरह के हमें सूत्र बता रहे हैं कि उनका साफ तौर पे कहना है कि गिरफ्तारी इस पूरे मामले में संभवतः नहीं होगी। लेकिन अब देखना होगा कि क्या खिलाड़ी मानते हैं अगर ये ऐसी बातें रखी जाती है खेल मंत्री के द्वारा कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी, दिल्ली पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, या खिलाड़ी जिस तरह से अभी भी अपनी बात पर कल तक अड़े रहे कि गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, भले ही उन्हें अपनी नौकरी जो सरकारी है रेलवे की उसे त्यागना पड़ जाए। हालांकि अब यहाँ पर अगर बात की जाए अभी तो हलचल थोड़ी तेज़ हो चुकी है और शायद कुछ ही समय के बाद जो खिलाड़ी हैं वो बाहर यहाँ से निकल जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि सबसे महत्वपूर्ण सरकार के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती यह बनी हुई है कि आखिर 17 तारीख तक, आपको बता दें कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से और इंटरनेशनल ओलंपिक संघ की तरफ से ये कहा गया है कि 17 तारीख से पहले कुश्ती संघ का चुनाव करा लिया जाए, अन्यथा जब ओलंपिक होगा तो उस दौरान भारत ओलंपिक में अगर जाता है और खिलाड़ी अगर मेडल जीत कर लाते हैं तो उसे लौटूंगा दीपक आपके पास, जैसे कोई अपडेट होगी तो आप हमें बताइएगा।